नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और महादेव के दर्शन करके फिर हम निकलते हैं। जय हो प्रभु, हर हर महादेव। तो ये है राम घाट का आश्रम, बढ़िया है। जय हो प्रभु। इधर हनुमान जी विराजमान है। जय हो। नर्मदे हर, तो ये था राम घाट आश्रम हर्री टोला, जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया था और आपको बहुत सुंदर दर्शन भी करवाए। ये सामने मैया है और मैया उधर को मुड़ी हैं, हमको जाना है इधर से, क्योंकि महाराज जी बोले हैं कि आप किनारे मत जाओ, क्योंकि आगे जो है रास्ता नहीं है, आधा किलोमीटर चल के उनको वापस आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इधर से ही चले जाओ। तो हमने कहा भाई महाराज जी बोल रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं, नहीं जाते हैं, वरना हमारा तो मन किनारे पे ही था। बोले किनारे से भी तुमको वापस आना पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरुआत हो गई है सुबह की। हर मदे हर, जय हो माई की फिर चिंता का है। और आज हमको एक हल्का वाला दंड भी मिल गया, मेरे पास बहुत मोटा था। तो हमने महाराज जी से कहा भाई कुछ हल्का दे दो, तो बोले लो। जय हो माई की अंतिम दर्शन। आगे जाके माई फिर मिल जाएगी हमको 2 किलोमीटर चल के। बोले वो रास्ता बहुत ख़राब है, पैदल वाला क्या कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि रास्ते ही नहीं है, तुमको फिर चढ़ना पड़ेगा टेकरी, फिर उतरना पड़ेगा। और खेत जो हैं उनमें सोयाबीन वाले हैं, बता रहे उसमें बुआई हो चुकी है, तो किसी के खेत से निकलना ठीक नहीं है। मैंने कहा ये बात तो सही है, खेत से तो किसी को नहीं निकलना चाहिए भाई, फसल क्यों ख़राब करना किसी की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो उधर मैया बह रही हैं बहुत ही सुंदर रूप में, कल 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 करती हुई। और यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत शिव मंदिर है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जय हो माई की फिर चिंता है। तो हमने कहा दर्शन करके चलते हैं। खुल नर्मदे हर 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 महादेव। नर्मदे हर महाराज जी, तो इतना वजन आपको नहीं लेके चलना चाहिए था। अब क्या करूं, घर से लेके निकला हूँ, धीरे धीरे कम करवा देंगे भैया। घर से सारा सामान लाए आप? हाँ, लगभग जो जो लगा कि ये ज़रूरत पड़ सकता है वो सब वो ले सब आए। लेके आ गया। जय हो जय हो। लेकिन अब बहुत सा ऐसा सामान है जो उसके बिना भी चल सकता है, हाँ तो हाँ, अब यही तो उसको मैं धीरे तुमको पिछले धीरे आश्रम में समझा रहा था। धीरे धीरे उसको कम करते जाऊंगा, हाँ क्योंकि हाँ इतना वजन लेके चलना संभव नहीं है पूरी यात्रा में। हाँ, क्योंकि अभी तो हम 50 किलोमीटर भी नहीं चले हैं संभल के। नहीं। अमरकंटक यहाँ से होगा 30-32, हाँ और हमको चलना है लगभग 3800 किलोमीटर। हाँ क्योंकि जब पैदल चलते हैं ना हम किनारे किनारे, तो बहुत से खेतों के चक्कर लगाते हुए घूम घाम के चलते हैं, सीधा रास्ता तो है नहीं जो कम पड़ेगा, इसलिए हम बहुत चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे नर्मदा मैया का स्वरूप जो है वो बहुत छोटा है। चलिए, नर्मदे हर। यहाँ कोई नहीं है, कोई वो पीछे अपने ही बाबा आ रहे हैं। नर्मदे है। महाराज जी के पास कम से कम 15-16 या 20 किलो के आसपास वजन होगा। जय हो माई की फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। तो ये है मुक्ति धाम। जब हम सब कर लेते हैं, थक हार जाते हैं, तो अंत में यहीं आना पड़ता है, और उन्हीं 4 लोगों के कंधों पे आना पड़ता है जिनका तुमको डर है कि 4 लोग आखिर कहेंगे क्या। जय हो प्रभु की। मैया के आसपास इतनी ज़्यादा वो पतेल टाइप की घास है, बहुत है। इससे जो झोपड़ी होती है वो भी बनाई जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है किसानों के लिए, खासकर आदिवासियों के लिए तो ये बहुत ठीक चीज़ है। इसको काटेंगे फिर इससे घर बना लेंगे, वो अपनी झोपड़ी बना लेंगे, और बारिश से बचाती है ये। और जो बाउंड्री होती है वो भी बनाता है, मतलब जो 4 दीवारी होती हैं उनको बना के वो किनारे से लगाते हो तो हवा से बचते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। इसे कहीं कहीं कांच भी बोलते हैं, इसके बहुत से बर्तन भी बनते हैं।
बर्तन मीन्स जैसे शहर के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव में बनते हैं डलई डलवा करके। मेरे घर पे बहुत हैं वो, इसी से बनते हैं। नर्मदे हर, जय हो गौ माता की। नर्मदे हर। तो मैया यहाँ पर एक बीच में टापू छोड़ देती हैं और आधा उधर से और आधा इधर से निकल जाती है। कमाल है। हमको यकीन नहीं हो रहा कि ये नर्मदा मैया है, क्योंकि ये डिंडोरी तक ऐसी है बस छोटी सी, लेकिन जैसे ही डिंडोरी मंडला पार करती हैं जबलपुर के बाद ये विकराल रूप ले लेती है, बहुत भारी हो जाती है, बहुत बड़ी, बहुत ही इनका तेज वेग होता है उधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। धान काट रहे हो? हाँ महाराज जी। इनमें दवाई डालती हो? दवाई हाँ पहले नहीं डालते थे, हाँ अब डालने लगे, अब डालने लगे। हाँ। हाँ। अब क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद जब ये कटाई हो गए, हाँ। तेखर बाद में फिर मशीन लगाए के फिर इसला डाल के फिर इला नहीं मिसाई चालू। नहीं नहीं, धान के बाद काहे की खेती करोगे? मैं ये पूछ। खेती, हाँ हाँ। मटर, अच्छा मटर करोगे? मटर चना मटर। चना मटर करोगे, हाँ। ठीक। यहाँ वो भी तो होता है सोयाबीन? हाँ अच्छा आप चना करोगे? हाँ? हाँ। बहुत बढ़िया, जय हो। ये आपका कितना खेत है ये? ऐसे महाराज जी, वो ऊपर ले है, वो झाड़ दिखते हैं ऊपर के, हाँ हाँ। वो पल्ली ले है। अच्छा अच्छा। ऐसे भी ते जावे ने किनारे किनारे, हाँ। तेखर ऐसे जास्त पर हमारा खेत। अच्छा तुम्हारा खेत ही है बहुत दूर हाँ, तक? ऐसे अभी ऐसे जा भी नहीं, हाँ। तो ऐसे उतारू हो ही तेरा अतना ले हमारा क्या है। सब तुम्हारा है यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। अब मटर करोगे इसके बाद? हाँ, हाँ। मैया कह रही हैं हम अब मटर करेंगे। और ये है इनकी धान की फसल। पहले धानों में, धान की फसल में, ये किसी भी फसल में पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते थे आदिवासी लोग, लेकिन अब समय के साथ करने लगे हैं। मैंने ये कंफर्म किया, मैंने पूछा, पीछे भी पूछा था एक लोग से, तो बोले थे अब बाबा जी डालने लगे हैं, पहले नहीं डालते थे। और एक लड़की थी वो हमसे पूछ रही, महाराज जी आप कहाँ से हैं? हमने कहा हम इतनी दूर से। बोले अच्छा इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं? हमने कहा बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेश से तक आते हैं। छोटी बच्ची थी और बहुत होशियार थी, पर मैंने उसको सूट नहीं कर पाया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी अभी हमें सांप दिखा था, लेकिन चला गया, वो पानी वाला ही था। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। यहाँ पे ये टपरी सी दिख रही ना, इस पे बैठा था, मुझे देखते ही अंदर घुस गया। जय हो। देखो मैया का बाल रूप बहुत सुंदर है। इस पेड़ को बोलते हैं पाकड़, हमारे इधर तो पाकड़ बोलते हैं, अब आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। और इसमें अब पतझड़ हो चुका है, तो अब ये नए पत्ते ले लिया है। और बाकी जो पेड़ होते हैं उनमें फागुन यानी होली के आसपास पतझड़ होता है, इसमें इसी मौसम में पतझड़ हो जाता है। जय हो। ये और बबूल दो ऐसे पेड़ होते हैं, इनमें भी होता है। वैसे बहुत से पेड़ होते हैं, लेकिन मैंने यही नोटिस किया है दो के बारे में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये आश्रम टाइप का लग रहा है, लेकिन शायद कोई है नहीं यहाँ पे। हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। नर्मदे हर। यहाँ पे मंदिर में अभी स्थापना भी नहीं हुई है मूर्ति की। चलिए ठीक है, निकलते हैं। ये ताला भी पड़ा है, बनवा दिए हैं, अभी रह नहीं रहे। आश्रम बन गया है, कभी ना कभी चलने लगेगा। मैंने देखा कि आश्रम बहुत है मैया के तट पे, लेकिन सेवाएं नहीं है हर जगह। ये बड़ी विडम्बना है। और हर जगह सेवा होना भी ठीक नहीं है, फिर आलसी हो जाएंगे परिक्रमावासी। सेवा मिलती रहेगी हर जगह तो। जय हो माई की, थोड़ा तब भी ज़रूरी है।
मैया ऐसे आती हैं फिर ऐसे घूम जाती हैं। और यहाँ पे हमको दिख रही है छोटी सी गुफा, आप लोग को भी दिखाते हैं। और उस गुफा के अंदर है महादेव। वाह क्या बात है, छोटे से महादेव रखे हैं अंदर। जय हो माई की फिर चिंता आएगी। वैसे तो महादेव वहाँ भी हैं, लेकिन ये गुफा है। भाई कोई भी हो जानवर तो भाग जाना। नर्मदे हार, देखो महादेव हैं छोटे से, लेकिन सब गीला है, सब गीला है। यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। जय हो प्रभु की, प्रभु की माया अपरंपार है। जय हो। ये है हमारी मैया, इधर है नर्मदा मैया। अच्छा ये घूम घूम के, पूरा घूम घूम के मैया निकली है यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इससे मैया जी क्रॉस भी हो सकती है, तो हमको ज़्यादा आगे नहीं जाना है, पीछे ही रहना है कि नहीं? पता नहीं कहाँ से निकलेंगी वो, फिलहाल यहाँ से तो नहीं निकली। जय हो। लौट चलते हैं नर्मदे हर। बहुत ही अद्भुत दृश्य हो गया दर्शन। नर्मदे हर। तो रास्ते यहाँ पे बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम निकल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। कोई एक खेत है, इनके किनारे किनारे चलना पड़ता है कहीं कहीं से। मैं दिखाता हूँ, ऐसे चलते हैं। अब इसके किनारे किनारे चलते रहोगे, पैर में भी दर्द नहीं होगा और आगे पहुँच जाओगे। और ये पूरे एरिया में मैया बहुत सांप के जैसा घूमी है। बहुत सारे बेंड, अगर गांव से निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और किनारे किनारे से थोड़ा टाइम लगता है और रास्ते भी नहीं है, तो बीच बीच में 3-3 4-4 खेत ऊपर चढ़ के घूम के आना पड़ता है। वो भी समस्या है, पर अच्छा लग रहा है, आनंद इसी में है। शिव की जय हो। देखो यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें हैं, हर प्रकार के लोग हैं। यही परिक्रमा है। रोड से जाके वो आनंद नहीं मिलता है जो दर्शन का है। कुछ लोग तो महीनों मैया के दर्शन नहीं होते हैं, पूरा रोड से ही निकल जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे छोटी छोटी बेरीज़ हैं, और मैं इनमें से कुछ ज़रूर खाना चाहूँगा। नर्मदे हर। मज़ा आ रहा है बेर खा के। कुछ कुछ खट्टे भी हैं। जय हो। यहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी चलने में आनंद आ रहा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मैया दिख रही हैं, और आज कुछ जल बढ़ा भी है, कुछ तो थोड़ा बहुत बढ़ गया है जल। इधर ज़्यादा दिख रही हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे छोटा सा, जैसा अपने जबलपुर में धुआंधार है, वैसा यहाँ पर भी छोटी धुआंधार है ये। लेकिन मैक्सिमम परिक्रमावासी यहाँ आते नहीं, तो फिर वो दिखती नहीं है। जय हो भाई। और जो इधर आता है वही देख पाता है खास चीज़ों को। मैं आया हूँ, मुझे कुछ दिखना था, कुछ मिलना था तो मिला। जो आएगा नहीं उसे कैसे मिलेगा ये सब? पहले आना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा वहाँ। भाई जैसी भी परिस्थितियाँ हो, मैं निकल जाऊँगा, फिर आप निकल जाएंगे। जय हो नर्मदा माई की, हमको यहाँ तक
और ये बहुत ही सुंदर मैया का स्वरूप हमें देखने मिल गया है। इसका आकार छोटा है, धुआंधार का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन सेम उसी पैटर्न से ये गिर रहे हैं और सेम वैसे ही देखो आगे जाके। तो ये बहुत अद्भुत दर्शन हो गए हमको आज, आनंद आया। लगभग 1 घंटा हम यहाँ पे बैठे रहे और पूरा आनंद लिया मैंने इस स्थान का। तो अद्भुत स्थान है ये, बहुत ख़ास है। लोग आ नहीं पाते हैं इधर क्योंकि वो किनारे का रास्ता समझते हैं कि उधर होगा नहीं, हालांकि है भी नहीं, लेकिन अगर आप कुछ कठिनाइयों का सामना करते हुए इधर आ गए तो फिर अद्भुत दृश्य देखने मिलेंगे आपको। देखिए बहुत ही खूबसूरत है नज़ारे यहाँ के। ये सब जल भरा है क्योंकि जब ज़्यादा जल होगा इधर तभी इनमें भर गया होगा, और अब कम हो गई मैया, आगे चल तो और भी कम हो जाएंगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे संगम है, ये नर्मदा मैया है और ये इधर से इधर जा रही हैं, और ये एक छोटा सा कोई छोटी नदी है वो इधर से आएगी और मैया में संगम कर रही है यहाँ पे। तो मैंने मैप में भी देख लिया, और क्योंकि यहाँ पे डर रहता है, कहीं पे भी कहीं से भी पार नहीं कर सकते आप। जय हो। तो ये यहाँ से मैं निकल जाता हूँ कि जल भी इधर जाके सम्मिलित हो रहा है। जय हो माई की, फिर चिंता का है। ये इधर से आ रही है एक नदी, और ये है हमारी नर्मदा मैया, इनमें जाके ये संगम कर रही है। तो ये हो गया यहाँ पे संगम, और यहाँ पे त्यागी आश्रम भी है। चलते हैं वहीं, दोपहर का भोजन करेंगे। मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नर्मदे हर, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन लोग क्या है, थोड़े भाव वाले लोग हैं, श्रद्धा वाले। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो और ठीक। अब आप सोच रहे होंगे और क्यों ठीक, क्योंकि कहीं बेहतर बना होगा कुछ बेहतरीन कर रखा होगा भैया ने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ बहुत सारी समाधियाँ हैं, यानी कि ये है शमशान घाट, और ये बिल्कुल हरे बांस हैं। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ भी जल्दी ही कोई 1-2 दिन में जलाया गया है। जय हो। और हम चलते हैं आश्रम, महाराज जी से मुलाकात करेंगे, दर्शन करेंगे। भोजन मिल गया तो और अच्छी बात, नहीं मिला तो उससे भी अच्छी बात। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो ये है बाल त्यागी आश्रम, जहाँ हम दोपहर में रुके, भोजन किया। नर्मदे हर प्रभु। अब चलते हैं आगे, अब पहुँचना है कि एक अच्छे आश्रम में। अच्छे मीन्स सुविधा के लिए नहीं, पर वो सिद्ध संत हैं इसलिए अच्छा है वो हालांकि सब अच्छे ही हैं। सुने सीताराम महाराज जी बोलते हैं, उनकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि कितनी है, और उन्होंने खुद कभी बताया नहीं कि मैं इतने साल का हूँ। नर्मदे हर। सिद्ध संत होंगे भाई, इतनी उम्र है तो। नर्मदे हर। तो जैसा कि आपने देखा होगा, धुआंधार में आगे जो होता है ना, सेम वैसे ही पैटर्न में मैया यहाँ भी चलती हैं, पहाड़ के बीच से। और अभी जब हम पीछे थे यहाँ आश्रम आने से पहले, तो वहाँ पे छोटी धुआंधार भी थी। यह हो माई की, फिर चिंता का है कि देखो सेम उसी पैटर्न से बह रही हैं, है ना। ये नर्मदा मैया हैं, अद्भुत है बिल्कुल। नर्मदे हर। तो लगभग 2 किलोमीटर किनारे चल रही हैं। अब आगे रास्ता नहीं है किनारे का, तो अब गांव के रास्ते से निकलना पड़ेगा। जय हो माई की। ठीक ठीक। वाह बोले, अब आगे रास्ता नहीं है, मैं तुमको दिखा देता हूँ रास्ता। किधर चलना प्रभु? अच्छा अच्छा अच्छा, सड़क है। हाँ ठीक, तब तो बगल से ही सड़क है मैया के, मतलब मैया के बगल बगल ही जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये किसानों ने अपने धान इकट्ठा कर लिए हैं,
और अब इन्हें ये या तो मशीन से खनेंगे जिससे भूसा निकलता है, या फिर ये अपने बैलों से इन्हें खुंदवाएंगे, तब जाके धान इनके घर पे पहुंचेंगे। अब इन्होंने काट लिया है और इनकी हमारे यहाँ गरी बोलते हैं, गरी लगा दी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो वो है मैया, ये मैया पे पुल है और यहीं से रास्ता है सीताराम बाबा के आश्रम का। तो अब हमको शायद मैया को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनका आश्रम है थोड़ा अंदर के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो बहुत ही सुंदर स्वरूप है मैया का यहाँ पे भी। और वो जो सामने दिख रही है वो है भीम कुंडी। ऐसा मानते हैं कि भीम जो महाभारत वाले थे वो उनके नाम से प्रसिद्ध है, वो यहाँ आए थे तो वो उनके द्वारा बनाई गई है। अब सच क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन वही है भीम कुंडी। जय हो माई की फिर चिंता का है। नर्मदे हर, तो ये आश्रम भी है भीम कुंडी में और वो उस तट पे पड़ता है तो हम डिटेल में नहीं दिखा सकते आपको, उधर से आएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। नर्मदे हर, बाकी आश्रम है इधर से दिख रहा है, वही भीम कुंडी भी है और यहाँ पर भी है, भीम के द्वारा ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, तो यहाँ पे बहुत सारी गाय हैं और ये सीताराम आश्रम की हैं। देखो एक छोटा सा गाय का बच्चा है और इस गाय के पैर में कोई रोग है जो कि कितना बड़ा बड़ा हो रखा है घुटने के ऊपर, तो एक रोग होता है ये, तो बेचारी परेशान है ये रोगग्रस्त। और यही आश्रम है सीताराम और आज करेंगे यहीं विश्राम। नर्मदे हर।